अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल पुरसकून था और दूर दूर तक समुद्री तूफान आने का कोई चांस ही नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के सफर का आगाज देखने के लिए खड़े हुए थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गईं जो इसको हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। वेलकम बैक टू उसामा इन्फो पॉइंट, जहां हम आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस फराहम करते रहते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश हो जाने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने न सिर्फ टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेस अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का भरोसा इस पर तब मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक का पहला टेस्ट कामयाबी से पास कर लिया गया था। पहला टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग ये थी, अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी। इस मार्केटिंग के नतीजे में सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिर वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। एडवर्ड स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 दिन ही में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसलिए कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी हुई थी। यही टाइटैनिक की पहली गलती थी। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या कोई जहाज हो, इन सब के ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, जिनमें से स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है। वो पार्ट टाइटैनिक के सफर का आगाज ही में वायोलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा था। टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गई। इनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई VIPs भी मौजूद थे। इसलिए ज्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता।
जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की इत्तला दूर से देखने पर भी कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। दूर से देखने के लिए उनके पास एक चीज मौजूद न थी और वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से ना देख सके, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड के साइज जितना आइसबर्ग है। अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था, क्योंकि अटलांटिक ओशन में शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के बचने की अभी भी काफी उम्मीद थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए, या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिब्स लगी हुई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी। रिब्स का काम लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़े रखना होता है, क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इस वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया तो रिब्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और वही हुआ जिसका कैप्टन स्मिथ को डर था। दोस्तों, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी। जहाज के निचले हिस्से में पानी बढ़ना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने पूरे अमले को और जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि 3 फ्लोर्स में पानी बढ़ भी जाए तो ये जहाज डूब नहीं सकता था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इस जहाज के 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर तक जा पहुंचा था। मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। जहाज की फिक्र किए बगैर अब इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ गया था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया था। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइव बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 बोट्स रखने की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स ही सिर्फ 20। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन चंद बोट्स में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी बोट समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा बड़े बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को तरजीह दी गई थी, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थी और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। टाइटैनिक को समुद्र के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चलें कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर बचने के लिए पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज्यादा थी। जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी वो बगैर टिकट के सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा था और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। जब
जब टाइटैनिक बनाने वाले ने ये कहकर अल्लाह को चैलेंज किया कि खुद खुदा भी चाहे तो इस जहाज को नहीं डुबो सकता, पर आखिरकार उसने देख लिया कि अल्लाह को चैलेंज करने का अंजाम क्या होता है और किस तरह टाइटैनिक जहाज डूब गया। शायद वो ये भूल गया था कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। ठीक 100 साल बाद टाइटैनिक जहाज का नामो निशान मिट गया। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।